सुप्रभात, सुस्वागतम। हिंदी की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका पल्लव से पाठ 1, 2 और 3 कर चुके हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण से पाठ 1, हमारी भाषा। भाषा, आवर लैंग्वेज। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई सबकी अलग अलग भाषा होती है। जिस तरह हम इंसानों की भाषा होती है, ऐसे ही जानवरों की भी भाषा होती है ना। क्या हर जानवर एक ही समान बात करता है? क्या उनकी भाषा एक प्रकार की होती है? जैसे कि अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। क्या आपने सुना है कि सब एक ही जबान में बात करते हैं? जैसे कि कुत्ता अगर भौंकता है तो बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। चिड़िया ची ची करती है। कौवा क्या करता है? काए काए। कोयल कैसे कूकती है? कुहू कुहू। और मोर कैसे करता है? पीहू पीहू, है ना। तो हर एक की अलग अलग अपनी बात को कहने का तरीका और भाषा अलग होती है। तो आज हम इस पाठ से पढ़ने जा रहे हैं भाषा के बारे में। तो हम सुनेंगे अच्छे से इस पाठ के बारे में, लेकिन पाठ समाप्ति के बाद हम एक बार पुस्तक खोलकर पाठ जरूर खुद से पढ़ेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि आपको कितने अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ 1, हमारी भाषा। बच्चों, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। सोचो, अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता, है ना। अगर हम बोल ही नहीं पाते, गूंगे होते, किसी को बोलना नहीं आता, तो हम कैसे अपनी बात दूसरों को समझाते? हर बात को इशारों से समझाना तो संभव नहीं, है ना। तो इसी तरह भाषा की हमें बहुत जरूरत पड़ती है। और भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं भाषा के कौन से रूप का प्रयोग कर रही हूँ? मौखिक रूप का। और आप मुझे सुनकर उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं कक्षा में होती हूँ और बोर्ड पर लिख रही होती हूँ, तो आपको पाठ समझाने के लिए, कुछ और सिखाने के लिए मैं जब लिख रही होती हूँ तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, किस रूप का प्रयोग कर रही होती हूँ? लिखित रूप का, क्योंकि मैं आपको लिखकर समझा रही हूँ। देखा, भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मतलब मौखिक मतलब जिसे हम बोलकर समझाते हैं, लिखित मतलब जिसे हम लिखकर समझाते हैं। और हम पूरे दिन में इन सभी रूपों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि सुबह जब अखबार आता है, आपके पापा पढ़ते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? उसको पढ़कर समझ रहे होते हैं। जब आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं या मम्मी फोन पर बात कर रही होती है, तो और आप एक दूसरे से अपनी बात कह रहे होते हैं, तो किस रूप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? मौखिक रूप का, है ना। जब एक व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरा उसको सुनकर समझ रहा है। भाषा के 2 रूप हम हमेशा याद रखेंगे। कौन कौन से होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो? भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। देखिए, मौखिक के तो शब्द से ही पता चल रहा है। मौखिक मतलब मुख से निकला हुआ, जिसे हम बोलकर समझाते हैं। और लिखित, लिखकर। जब हमें, आजकल हम फोन बहुत यूज करते हैं ना, है ना। तो जब हम किसी को कोई मैसेज कर रहे होते हैं, तो कैसे लिख रहे होते हैं? वो होता है लिखित रूप। हमने लिख कर भेजा, सामने वाले ने उसको पढ़ के समझा, है ना। आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी मम्मी को कैसे बोलते हो? मुंह से बोलते हो ना कि मम्मा मुझे ये चाहिए। तो आप उस वक्त किसका इस्तेमाल कर रहे होते हो? कौन से रूप का? मौखिक रूप का। तो देखा कितना सरल है इसे समझना। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें और क्या लिखा हुआ है कि देखो बच्चों, भाषा के बिना हम किसी की बात नहीं समझ पाते। न माँ से आइसक्रीम खाने की जिद कर पाते और न ही खिलौने लाने की जिद कर पाते। इस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे और आप बिल्कुल भी ना भूलें। भाषा के 2 रूप होते हैं। हम 2 तरह से अपनी मन की बात कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। अध्यापिका कक्षा में लिख रही होती है और बच्चे उनको सुन के समझ रहे होते हैं, है ना। ये भी कितना अच्छा उदाहरण है अध्यापिका का
कि आप मुझे देख रहे हैं और आपको याद आएगा कि कक्षा में किस प्रकार मैं आपको मौखिक रूप में पहले पाठ समझाती हूँ, फिर लिखित रूप में उसका लिखित अभ्यास कराती हूँ, है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे, हम बात करेंगे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की भाषा के बारे में। क्या कभी आपने सुना है कि कोई बिल्ली आपको म्याऊं म्याऊं कर रही है और आपको उनकी बात समझ आई है? नहीं ना। वो कहने की कुछ कोशिश कर सकती हैं, आप समझने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन क्योंकि उनकी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि हम कैसे समझें। लेकिन वही जीव जंतु जब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, यदि एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से, एक कुत्ता एक दूसरे कुत्ते से, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से बात कर रही होती है, तो उनके लिए समझना आसान हो जाता है कि वो एक दूसरे से क्या कहना चाह रहे हैं। किसी का सुनना, दूसरे का समझना, या लिखित रूप में अपनी बात दूसरों के सामने व्यक्त करना, यही इसी प्रकार हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपनी मन की बात दूसरों को कहने के लिए और दूसरों की मन की बात को समझने के लिए। अब हम दोहराएंगे कि हमने इस पाठ से क्या जाना। तो चलिए दोहराते हैं कि हमने इस पाठ से आज क्या जाना। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बातों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संसार के सभी जीव जंतुओं की अपनी बोली है। जैसा कि अभी हमने बात की, संसार के सभी जीव जंतु, जिसमें सभी जानवर, पशु पक्षी सब आते हैं, उनकी अपनी ही अलग अलग बोली होती है। तो चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तरों का हम मौखिक रूप में अभ्यास कर लेते हैं। मैं यहाँ से प्रश्न आपसे करूंगी और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वहां बैठे आप अब इनके जवाब यूं दे पाएंगे, है ना। तो मैं इधर से पूछूंगी, उधर आप जवाब देना, आपकी मैम को पता चल जाएगा कि आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? जी हाँ, भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात को समझते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन पर यानी फोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? हम जब बोल रहे होते हैं तो किस रूप का प्रयोग होता है? मौखिक रूप का। तो टेलीफोन पर भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं? लिखना, आसान है बताना, लिखित रूप का। लिखना मतलब लिखित रूप का। अब जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आप इस बारे में अपनी मम्मा से, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने घर में बात जरूर कीजिएगा कि देखो मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोल बोल के जब इसको पढ़ रहा हूँ तो मौखिक रूप का प्रयोग हो रहा है। अब मैं जब इसे अपनी नोटबुक में लिख रहा हूँ तो लिखित रूप का प्रयोग हो रहा है। आप बोल रहे हैं, मैं उसे सुनकर समझ रहा हूँ। तो आज हम ये जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ सही या गलत चिन्ह वाले सवाल मैं आपसे पूछूंगी। अगर वो सही है तो आपको कहना है सही है, अगर वो गलत है तो आपको कहना है कि गलत है, ठीक है। अपनी बात दूसरों तक को बताने के लिए हमें भाषा की जरूरत नहीं होती। भला ये कैसे हो सकता है? बिना भाषा के हम दूसरों को अपने मन की बात कैसे बताएंगे? तो अपनी बात दूसरों के बताने के लिए हमें भाषा की जरूरत तो पड़ती ही है। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो इसे हम सही करेंगे। मौखिक रूप में हम बोलकर बात करते हैं, सही या गलत? बिल्कुल सही। गाय चिंघाड़ कर अपने मन की बात बताती है? नहीं, गाय कहाँ चिंघाड़ती है? गाय की तो बोली दूसरी होती है ना। तो गाय चिंघाड़ कर अपनी बात नहीं बताती है, तो ये गलत है। अब हम जानेंगे कि इस पाठ में और एक बहुत ही जीवन मूल्य बात हमें बताई गई है, जो पाठ के अंत में लिखी है और इसे आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है, इसमें एक छोटी सी बात लिखी है और बहुत ही खूबसूरत लिखी है। कौवे और कोयल की पहचान अपनी बोली से ही होती है। मीठा बोलने वाली कोयल सबके मन को भाती है और कड़वा बोलने वाले कौवे को सभी दूर भगाते हैं। सदा मीठी बोली बोलनी चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है कि कोयल और कौवा दोनों एक ही तरह से दिखते हैं, दोनों का रूप एक जैसा जरूर होता है, दोनों ही बिल्कुल काले होते हैं, लेकिन कोयल कितनी मीठी बोली बोलती है। जब बोलती है तो हम कहते हैं ना, देखो कोयल की आवाज आ रही है, कितनी मधुर आवाज है, कितना अच्छा लग रहा है।
और जब कौवा काव काव बोलता है तो लोग क्या करते हैं, उसको भगा देते हैं, उड़ा देते हैं अपने घर से, है ना। तो बोली कितनी ज्यादा जरूरी होती है कि यदि मीठी होगी, सबसे हम अच्छे से बात करेंगे तो सब हमें पसंद करेंगे। कौवे की तरह अगर हम कड़वी बातें करेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखा, आज हमने इस पाठ से हमने कितनी सारी चीजें जानी। तो आप इस पाठ को खुद से जरूर दोहराइए और ये देखिए कि आपने इस पाठ को कितना समझा। हम अब अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।